गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज मैं रेडी होकर जा रही हूँ मसाला फेस्टिवल जो कि एक्सपो पे लगा है, और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल टमाटो जैसी लग रही हूँ, और यहाँ पे मैं इतनी प्यारी प्यारी मैचिंग की रिंग। सो गाइस चलते हैं। फाइनली रीच एट एक्सपो। सो गाइस यहाँ फन डांस एंड मस्ती आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये है मसाला फेस्टिवल। और कराची एक्सपो में क्राउड तो इस तरह से होता है कि ऐसा लगता है कि आपको फ्री में चीज़ें बट रही हैं। तो यहाँ पे मसाला फेस्टिवल के साथ साथ कार्स की भी जो एग्जीबिशंस लगी, तो व्यू इतना प्यारा हो रहा है, ऐसा लगा कि तुर्की पे आए हुए हैं। यहाँ पे कितनी कलरफुल कार्स हैं, और सारी स्पोर्ट्स कार्स हैं, और सब जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जो जो कार्स के इंटरेस्ट मतलब शौकीन लोग हैं। यहाँ पे बाइक काफ़ी अच्छी थी, या सच कहूँ तो मुझे वाइट वाली बाइक बहुत अच्छी लगी। मेरा तो दिल था कि मैं अपने पार्टनर के साथ जो है ना इस बाइक पे जॉइन फ्यूचर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दुआ करना मेरे लिए गाइस। और यहाँ पे कितना प्यारा व्यू हो रहा है, बिल्कुल ग्रे ग्रेस और पिंक पिंक सा जो है स्काई हो रहा है। तो चलो अब अंदर चलते हैं, काफ़ी हम बाहर घूम लिए, अब अंदर चलते हैं और अंदर आपको एक्सप्लोर कराते हैं क्या क्या स्टॉल लगा है और किस चीज़ के स्टॉल लगे। तो यहाँ पे मैं अंदर इंटर हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे बैग जो है आप चेक करवा दें। तो यहाँ फाइनली हमने बैग चेक कराया, उसके बाद फिर हम अंदर जाने लगे। तो चलो भागो, जल्दी भागो 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 भागो, मुझे जल्दी जल्दी मुझे भागना है, और भाग के मुझे जाना है हॉल 1 पे। मैं जब भी एक्सपो जाती हूँ तो सबसे पहले मैं जाती हूँ हॉल 1 पे, क्योंकि हॉल 1 में ही सारी जो मेन चीज़ें लगती है ना वो हॉल 1 में ही लगती है। चलो हॉल 1 चलते हैं। हॉल 1 में जैसे इंटरव्यू अंकल से मैं टकरा टकराते बची, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गई। एनीवे सब अंदर आ गए हम, और अंदर आने के बाद मैंने कहा यार चलो देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या स्टॉल लगा हुआ है, कुछ गिफ्टिंग शिफ्टिंग तो होगी। देखा तो यहाँ पे मलका के नाम से टोमेटो केचप का स्टॉल था। अंकल से मैंने कुछ पूछा कि अंकल क्या स्टॉल में क्या आप दे रहे हैं। अंकल ने बताया कि बाय 1 में गेट 1 फ्री मिलेगा, एक केचप छोटा वाला। बट मैंने कहा कि चलो कोई गिफ्टिंग गिफ्टिंग तो है नहीं, बाय 1 में गेट 1 फ्री है, तो चलो आगे किसी ले लेते हैं। फ्लाई अंकल ने इतने प्यार से दिए तो रख ही लेते हैं, किसी ना किसी के तो काम आ ही जाएगा इस केचप का। कहने का मकसद सिंपल ये, मैं दूसरे स्टॉल में और यहाँ पे जो है मुझे दाशी पाउडर, चिकन पाउडर, ये सब लगा हुआ था, जो मेरे बिल्कुल भी काम का स्टॉल नहीं था। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद जो है ना यहाँ पे भी इतना क्राउड था, तो मैं इतने क्राउड में नहीं फंस सकती। चलो चलो भाई, मैंने आपको तीसरा स्टॉल भी दिखा दिया, तो अब हम यहाँ से मूव ऑन होते हैं और फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा इतना ज़्यादा क्राउड है, और स्पेशली यहाँ पे जो है ना आंटियों का क्राउड ज़्यादा था। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे गिफ्टिंग गिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि गिफ्टिंग जहाँ होती है ना तो अक्सर वहाँ पे औरतें ज़्यादा होती हैं। ये तो आजमाई हुई बात है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि 20% ऑफ चल था एरोसॉफ्ट पे, तो एरोसॉफ्ट वाले यहाँ पे भी आ गए। चलो अच्छी बात है, तरक्की हो रही है हमारे कराची में। और एक्सपो में तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं, मसाला फेस्टिवल। वैसे तो मैं एक्सपो आती रहती हूँ, मगर मसाला फेस्टिवल मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने का। और यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह मैं मम्मा के लिए देख रही थी, बट थोड़े मुझे ओल्ड डिज़ाइन लगे, क्योंकि आपको पता है एरोसॉफ्ट में थोड़ा ओल्ड डिज़ाइन ही होता है। फिर मैं वहाँ से मूव ऑन हो गई, क्योंकि यार मुझे स्लीपर्स विलीपर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी लेने में, क्योंकि यहाँ मैं खाने पीने और आपको स्टॉल्स एक्सप्लोर करा रही हूँ बस सिंपल। यहाँ पे पता चला कि आंटियों का क्राउड जो है यहाँ पे है, रिश्तों की बात चल रही है। आई मीन शादी.com है, यहाँ पे हर कोई अपने रिश्ते के लिए आया था। तो यार यहीं पे इतने लोग हैं, यहीं पे कहीं देख लो, कोई रिश्ता करना चाहे तो कर लो। एनीवेज मेरी फ्रेंड्स जो है वो मेरे साथ है, उन्होंने कहा कि तुम बात करो, हमें शर्म आ रही। तो चलो मैंने कहा मैं ही बात तुम लोगों के लिए कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फाइनली शादी.com वालों का फ्लायर लिया, इनका जो है कार्ड लिया। और मैं कैसी लग रही हूँ गाय की ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद की शादी हो रही है और मैं अपनी शादी के लिए बात करने आई हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए आई हूँ। सो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम बात करो। अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे हम चौथे या पाँचवें स्टॉल में आए। तो ये आई थिंक जो है ना पता नहीं किंग का स्टॉल है, आई डोंट नो। बट अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा चलो बहुत घूम लिया, अब आगे चलते हैं। अब हॉल 2 में जा रहे हैं। भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ, क्योंकि यार यहाँ बहुत रश है, मैं रश में कहीं ना फंस जाऊँ। क्राउड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी सैंडल टाइप स्लीपर्स है। तो भाई जिसको ख़रीदना हो तो भाई कभी भी ये मसाला फेस्टिवल लगे तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना। और ये 3 डेज़ का मसाला फेस्टिवल लगा है, तो अभी आप चाहो तो आ भी सकते हो, ठीक है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे शूज़ है, कॉलेज शूज़। और यहाँ पे जो है ना ये पावर प्लस का जो बैटरी है, बैटरी वाले भी यहीं पे आ गए बैटरी बेचने के लिए। और यहाँ पे जो है झूली वगैरह, नेमिंग वाली कैंडल्स है, ये भी अच्छी है यार, अच्छी लग रही है मुझे रूम में रखने के लिए। मगर अभी हमें जाना है बाहर
फूड कोर्ट पे। सही है, कुछ खाने पीने जाना है तो अब चलते हैं बाहर। ये मैंने इतने सारे फ्लायर्स पकड़े हुए यार, ये लोग कुछ पकड़ने नहीं मांग रहे, तो खैर हो गई, मैं पकड़ ही लेती हूँ हाथ पे, कुछ तो लगे कि मैंने कुछ तो ख़रीदा है। तो बस अब जा रहे हैं हम फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे स्पेस तो बन जाए। इतना क्राउड है कि भाई जगह ही नहीं मिली कि मैं कहीं से निकलूँ। एनीवे जल्दी जल्दी निकलना है और भागना है। ये अंकल इतने स्पीड से आ रहे थे, पता नहीं इनको कहाँ जाना है। एनीवेज मैं फाइनली पहुंच गई फूड कोर्ट के करीब ही करीब। यहाँ पे फूड कोर्ट आने के बाद अब मैं ये सोचने लगी कि यार तुम लोग जल्दी जल्दी, और यार ये लोग इतना स्लो स्लो क्यों चलते हैं। मुझे तो गुस्सा आता है जब कोई इतने कछुए की तरह चलता है। तो मुझे देखो मैं कितने स्पीड से भाग रही हूँ, बिल्कुल नागिन की तरह। एनीवेज गाइस चलो, अब हम तो फूड स्टॉल में पहुँच गए। अब फूड कोर्ट में आने के बाद अब मेरा ये था कि मुझे क्या लेना है। सबसे पहले तो हम जो है अपने फूड कोर्ट के स्टॉल को जो है वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या है। तो आपकी बहन को तो पता ही है गोलगप्पे और इस तरह की स्पाइसी चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैं डर रही थी कि लोग कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी शाउट था यहाँ पे, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो ये है बर्गर का स्टॉल, यहाँ पे बर्गर बन रहा है, काफ़ी यम लग रहा है मुझे बर्गर इनका। और इसके बराबर में ही जो है बारबेक्यू रोल है। बारबेक्यू रोल तो मेरा काफ़ी फेवरेट है, बट अभी अंकल बना रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है इनको बनाने में। तो चलो आगे चलते हैं। ये तीसरा स्टॉल है फूड का, ये है शौरमा रोल। और शौरमा रोल जो है मेरा वन एंड ओनली फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसके जो सॉस है ना भाई वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शौरमा रोल के, और जो चिकन की कोटिंग वगैरह होती है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए एक शौरमा रोल बना दे। मैं यहाँ वेटिंग पे थी, अंकल ने बोला कैसा खाना है, तो मैंने अंकल को बताया अपने डिमांड के अकॉर्डिंग स्पाइसी चाहिए। और ये फ्राइज़ देखो, मैंने फ्राइज़ का भी ऑर्डर कर दिया। क्रेडिट सो के तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। अंकल ने जब शौरमा रोल बना के दिया तो बहुत ही इंतहाई फजूल बना के दिया, क्योंकि अंकल को मैंने स्पाइसी कहा था और अंकल ने ग्रीन चिलीज़ जो है उसमें डाल दी, ऐड कर दी, और ग्रीन चिली सॉस भी भर दिया शौरमा रोल पे। तो इतना ही बुरा रोल था कि मेरा एक्सपीरियंस। और यहाँ पे हम आए काफ़ी मतलब कॉन्सर्ट वगैरह में, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पे जो और कुछ ना खाओ इम्पॉसिबल। यहाँ पे फूड स्टॉल पे गोलगप्पे, चाट, हलीम, बर्गर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मौजूद। मसाला फेस्टिवल के साथ साथ यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था। जैसे आपको पता है कि एक्सपो पे हर साल फेस्टिवल के साथ साथ कॉन्सर्ट भी होता है, तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी यहाँ पे क्राउड भी था। बट मुझे गुस्सा से भी चीज़ में आज मेरा मूड ऑफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे फूड स्टॉल में मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी। जैसे कि मैंने शौरमा रोल खाया, और शौरमा रोल में इन्होंने ग्रीन चिलीज़ वगैरह इतनी भर दी थी कि मुझे खाया नहीं गया, और वो पूरा वेस्ट हुआ। तो मुझे बस ये होता है कि रिस्क ज़ाया ना हो, बट वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। जब भी आप एक्सपो जाओ तो प्लीज़ आप शौरमा रोल को अवॉइड करना। एक्सपो पे सो गाइस, कार कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना कमेंट्स पे। ये सारे स्पोर्ट्स कार्स हैं, और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की कार्स हैं जो लोग लेकर आए हुए हैं एग्जीबिशंस पे। फेस्टिवल के अलावा यहाँ पे कार्स एग्जीबिशन, बाइक एग्जीबिशन भी लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेरी अपनी बहन की ड्रीमी कार है तो इस पर बैठी, और इसमें इतनी डेंजर वॉइस थी। स्पोर्ट्स कार में तो ऐसी वॉइस होती है, इसमें इग्नोर करते हैं। और बाकी 2 कार्स, और ये येलो कार को देख के मेरे दिल में वही वाइब्स आ रहे थे जो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, ऋतिक रोशन की, जिससे वो कार से उतरता है यूनिवर्सिटी के लिए। आई होप कि आपने वो मूवी देखी होगी। और मैं इस कार में बैठते मुझे बिल्कुल ऋतिक रोशन वाली फीलिंग आ रही थी। तो खैर आज का डे काफ़ी अच्छा रहा, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। यहाँ पे कार में बैठने के बाद मेरे दिल में ये वाली फीलिंग्स आई थी कि कार की ओन तो मैं हूँ पर ऐसा नहीं है। मगर इंशाल्लाह एक दिन आगे मैं ज़रूर ऐसी कार बाय करेगी, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। यहाँ पे फैमिली काफ़ी इन्जॉय कर रही है।
पे ये भी काफ़ी एलिगेंट सा है। इसका जो फ्रंट और बैक का लुक है ना काफ़ी जो है ना स्टाइलिश है। डोर इसका सिंपल है येलो के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था उसका। मेरी तरह कार तो कौन कौन लवर है, कार्स को उसको पसंद है ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना। यहाँ मुझे लगा था कि मेरी पिक्चर क्लिक हो रही है बट मैं प्रैंक हो गई, यहाँ वीडियो बन रही थी और मैं डिफरेंट पोजेस मार रही थी, तो इसको इग्नोर करना। और इसके अलावा जो है ना मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट लगा आज आके मसाला फेस्टिवल। सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैंने किया कार एग्जीबिशन में, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। बाइक की भी एग्जीबिशन थी बट बाइक की मैंने नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ कार की बनाई है। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸੈਨ ਕਰਾਂਗਾ। सर्टन होने के बाद मैं आरजे मॉल आ गई क्योंकि मुझे खूसा लेना था, और यहाँ पे भी ऑफ़र भी चल रही थी काफ़ी अच्छी। 1500 में 2 खूसा यहाँ पे मिल रहा है आरजे मॉल में ग्राउंड फ्लोर में। सो मैं भी आ गई, और यहाँ पे आने के बाद मैं देखा इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल खूसा था, यहाँ समझ में नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा नहीं। मगर जो खूसा मुझे पसंद आया अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साइज़ में नहीं था। मुझे पिंक वाला खूसा काफ़ी अच्छा लगा। अंकल ने यही कहा कि 8 नंबर में 6 नंबर में नहीं है। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और चूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ब्लैक और मैरून में 2 खूसा यहाँ से बाय किया है, और मुझे 1500 में 2 खूसा उन्होंने दिया है, क्योंकि ये खूसा जो 2200 का था, मगर उन्होंने भी ऑफ़र लगाई हुई है। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आना। और मैंने यहाँ पे फाइनली अपना खूसा ले लिया है, तो आई एम सुपर डुपर हैप्पी माशाल्लाह से। अब चलते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।